ओके, तो ये वीडियो है एक्चुअली में एक बार मेरे से एक लड़की मिली थी, मतलब एक फ़ीमेल मिली थी और उसने मेरे से पूछा था, जो केरला स्टोरी से रिलेटेड था। केरला स्टोरी में मतलब वो क्वेश्चन उठा था ना कि राम को ये मतलब बंदरों की सेना क्यों यूज़ करनी पड़ी, मतलब मंकीज़ की आर्मी क्यों यूज़ करनी पड़ी रावण को डिफीट करने के लिए। तो मतलब क्या ह्यूमन हमारे मतलब वो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था। तो ये था कि मतलब वो उससे मतलब मुझे लगा था कि जैसे कुछ फीमेल्स जो हैं, वो उनका थोड़ा सा मतलब नॉट सो गुड कंडीशन में पहुंच गए थे। तो इसलिए ये वीडियो बन रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि क्यों यूज़ करनी पड़ी थी, तो मैं इसका जवाब देता हूँ अब कि राम को मतलब लॉर्ड राम को मुझे बोलना चाहिए, लॉर्ड राम को मंकी की आर्मी क्यों यूज़ करनी पड़ी थी रावण को डिफीट करने के लिए। मतलब क्या उनमें खुद इतना साहस नहीं था, ये सब वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें। तो इसमें सिंपल सी लॉजिक मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये मतलब वो केरला स्टोरी है, मतलब सिर्फ मैं वो बड़ा सब्टल टॉपिक टाइप का है, मतलब रिलीजियस टाइप में लेके चल रहा हूँ मैं इसमें। तो इसमें ये है कि मतलब उसमें ये था कि मतलब लड़की एक्चुअली में लड़के मतलब केरला मूवी में ये था ना कि मुस्लिम के लड़के के झांसे में आ गई थी और फिर वो उसने उसको कहीं और ले गया, सीरिया ले गया, मतलब ये सब कहानियाँ हो गई थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें ये है कि मैं सिंपल सिंपल आपको बता देता हूँ कि आ, राम को आर्मी क्यों यूज़ करनी पड़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि उस मुस्लिम आदमी ने जो है रामायण पढ़ रखी है, ऑब्वियसली तभी वो बोल पा रहा है, तभी उसने ये क्वेश्चन उठाया। ठीक है। और हिंदुओं ने तो पढ़ी रखी है, क्योंकि हमारे तो टीवी स्क्रीन्स में भी दिखा देते हैं। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या है। अब सबसे पहले हम रिलीजन के डिफरेंस में जाते हैं। अब रिलीजन के डिफरेंस में ये जाते हैं, तो मुस्लिम का जो है, मतलब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे सारा नहीं पता है, इसमें कोई मुझे रेक्टिफाई भी कर सकता है, बट ये सिर्फ वीडियोस मतलब फीमेल्स को अपलिफ्ट करने के लिए एज एन एडवाइस और एज अ काउंटर मेजर, और या फिर एज अ इन सपोर्ट में, मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि उनको क्या बोलना चाहिए दूसरे लड़के को, तो उसके लिए बना रहा हूँ मैं। तो सिंपल है कि मुस्लिम्स में नरक होता है और जन्नत होती है, राइट। अब नरक हिंदू में बोला जाता है, नरक ही बोलते हैं, और लेकिन साथ साथ ये भी बोलते हैं पाताल। ठीक है। और हिंदुओं में जो जन्नत होती है उसको हम बोलते हैं स्वर्ग, राइट। लेकिन हिंदू रिलीजन जो है वो जन्नत मतलब स्वर्ग से ऊपर जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष भी होता है। तो मोक्ष मतलब जब आप कहते हो कि हाँ हमें रिपीटेड बर्थ नहीं चाहिए, अगर इस फिलॉसफी में अगर आप देखते हो तो मतलब मोक्ष जो है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने निर्वाणा अटेन किया था। निर्वाणा मोक्ष से थोड़ा सा नीचे आता है, मोक्ष नहीं होता है वो डिफरेंट होता है। मोक्ष इज कंप्लीटली डिफरेंट, मीन्स यू आर नॉट टेकिंग बर्थ एनी मोर। और इसमें मार्कंडेश्वर जो थे, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का क्रिएशन किया था, तो एक तरीके से उन्होंने कुछ कुछ बताया था। ठीक है। तो अब उसी पॉइंट पे आते हैं कि राम को मंकीज़ की आर्मी क्यों यूज़ करनी पड़ी। अब देखो, अब मुस्लिम में टॉप हुआ जन्नत। जन्नत यानी हिंदुओं में हुआ स्वर्ग। स्वर्ग के देवता हुए इंद्र। अब ठीक है, अब इंद्र को रामायण में ये बताया गया कि जो मेघनाथ था ना, मतलब रावण का जो छोटा भाई था, उसने दबा रखा था इंद्र को, इसलिए उसको इंद्रजीत भी बोला जाता था। ठीक है। और राम को
उसके बड़े भाई से लड़ना है। क्यों? क्योंकि रावण जो है उसकी बीबी उठा के ले गया। भाई बीबी क्यों उठा के ले गया? नहीं 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 नहीं। तो भाई जो आदमी मतलब इंद्रजीत के बड़े भाई से लड़ने जा रहा है, मतलब जहाँ पे मुस्लिम का जो जन्नत है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो लड़ने जा रहा है, तो समझ लो तुम्हारा रिलीजन तो वहीं ख़त्म हो गया। तो जब रिलीजन ख़त्म हो गया तो अब ये कहो कि जब तुम्हारा मतलब रावण के छोटे भाई ने इंद्र मतलब जन्नत के देवता को कब्जे में कर रखा है, अब ये पूछ रहे हैं कि हमारे इस रावण से मंकी क्यों लड़ेंगे? भाई जो मिलेगा वो लड़ेंगे, सीधा आंसर। मैं तो कहूँगा चींटियों के साथ लेके चलो, चींटियों को लेके चलो, वहां जाओ और चीनी फेंक दो, चींटियां आएंगी खाती रहेंगी। वो कहीं रावण कहेगा हथियार उठाने के लिए, लेकिन पहले वो चींटियों की वजह से अपने आप को खुजलाता रहेगा। तो नहीं, तो इसलिए भाई आर्मी मंकी की हो या चींटियों की हो या हाथियों की हो या किसी भी की हो, जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उनको तो वैसे ही वनवास मिला हुआ था ना, उनको तो ये थोड़ा था कि हाँ अयोध्या जाके हाँ आर्मी ले आओ, नहीं नहीं नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते थे। उनको जो मिलेगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि भाई मंकी तो फिर भी बड़े हो गए, मैं तो कहूँगा चींटियों से लड़ लो, चींटियों को ले जाओ और उनकी आर्मी बना के लड़ लो। बट चींटी दिखेगी ना हमारे वो कैमरा स्क्रीन पे, तभी तो वो बी आर अम्बेडकर कह रहा हूँ, बी आर चोपड़ा की रामायण में थोड़ा सा मतलब दिखाने के लिए मंकी भी तो थे ना। मतलब हाँ ठीक है रामायण में लिखा होगा, लेकिन लॉजिक तो बना ना कि भाई इंद्रजीत के बड़े भाई से लड़ना है, मतलब मुस्लिम का जो सब कुछ था वो तो खत्म हो गया, पहले ही आटे में ले लिया। और उस जिसने मुस्लिम का जन्नत के देवता को कैप्चर कर लिया, उसके बड़े भाई से जाकर लड़ना है। भाई बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो आप ही के लिए, आई होप समझ में आ गया हो।